बहुत बड़ा एक आशा के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर का दास और दासी अपने बीच में आ चुका है, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कल सुबह का इवनिंग का सेक्शन में भी मैंने कहा इस कैंप का बारे में हम डिसीजन लिए, उसके बाद में प्रार्थना करने के समय में एट दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग, मैं तो यात्रा कर रहा था, प्रभु का आत्मा जल्दी मुझे कहा परमेश्वर का दासी का नाम कहा इनको इन्वाइट करना है। मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। I just saw some of her Malayalam videos, not even Hindi. Then after reaching back Bombay, तभी मुझे मालूम पड़ा she can speak in Hindi also. So I got amazed because we were looking for such a person who can handle all these languages. So our crowd, our church people, most of them are Hindi speaking people. So हम ऐसे हिंदी बोलने वाला कोई परमेश्वर का दास को प्रभु भेजने के लिए प्रार्थना कर रहे था। सो परमेश्वर ने नियुक्त करके भेजा। परमेश्वर का दासी और दास अपना बीच में आ चुका है। उनके बारे में आपको परिचित करके देने में बहुत खुश है। परमेश्वर का दास पास्टर डॉक्टर अजीत जॉन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका जीवन साथी परमेश्वर का दासी डॉक्टर सुमा, इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस सभा में मैं स्वागत कर रहा हूँ। तालियां बजाकर परमेश्वर का दास और दासी को स्वागत कर दीजिए। इन दोनों मेडिकल डॉक्टर्स हैं, बोथ ऑफ देम आर मेडिकल डॉक्टर्स। इसलिए मीटिंग के बीच में आप में से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए मत जाओ। वो लोग इधर प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए नहीं आया। कोई भी जाके मत बोलो मुझे एक बीमारी है डॉक्टर जरा इलाज करो, क्योंकि वो लोग इधर सिर्फ इस काम के लिए आया आपका आत्मिक बीमारी को इलाज करने के लिए। हालेलुया। आत्मिक बीमारी भी इलाज करने वाला डॉक्टर से, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता। सो डॉक्टर अजीत ही इज ए पास्टर ऑफ ए चर्च इन केरला में एक चर्च का पास्टर है। साथ में एक सर्जन है। बाय प्रोफेशन ही इज ए मेडिकल सर्जन। और परमेश्वर का दासी केरला में बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, मेडिकल मिशन हॉस्पिटल। am I right sister? मेडिकल मिशन हॉस्पिटल में she is a gynecologist there. So we got a like एकदम प्रेशियस गेस्ट को इस समय हमें कैंप में मिला। आगे का सेक्शंस में परमेश्वर का दास और दासी अपने बीच में सेवकाई करेगा। मैं पूरा समय उन दोनों को देना चाहता हूँ। कैसे समय शेयर करेगा दैट इज अप टू दम। हालेलुया। सो सब लोग बहुत प्रार्थना के साथ में प्रभु उपस्थिति में रहिए। पास्टर डॉक्टर अजीत जॉन एंड डॉक्टर सुमा, please come forward and minister for the people of God. तालियां बजाकर। Thank you, Pastor. Thank you for coming and praise God. Praise God. Amen. It's a matter of great joy for us to be with you all for this annual camp. Translated. ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम आप लोगों के बीच यहाँ आ पहुँच सके। And we believe that God will do something great and powerful even as we are all together here. ये हमारी भी प्रार्थना है, इच्छा है कि परमेश्वर आप लोगों के बीच, हम लोगों के बीच बहुत ही अद्भुत कुछ करेंगे। We are so glad for the invitation that we received from the precious man of God, Pastor Finney Yohanan, and his precious wife and the leaders. So we bring our greetings from Kerala to all of you in Mumbai. और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पासवान लोगों ने प्रत्येक रूप से पास्टर फिन्नी योहनान और उनके फैमिली और सारे लीडर्स पासवान आप लोगों ने हमको ये निमंत्रण दिया। और ये हमारे लिए भी बहुत ही एक इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस कि हम आपके बीच में आज आ सकें। And we praise God for the precious presence of God that is here in this place. आमेन आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. आमेन आमेन। And therefore, even as we heard, if we are with great expectation, the Holy Spirit of God will move like a tsunami in our midst. आमेन। और जैसा हमने सुना, कुछ समय पहले हमने सुना कि अगर हम ये इच्छा रखते हैं, आशा रखते हैं परमेश्वर में, तो पवित्र आत्मा सुनामी की तरह अपने सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में काम करेंगे। Hallelujah. आमेन आमेन। The vision that God has put into the heart of your pastor, Pastor Finney, is that 2023 is going to be a year of great harvest
And this meeting is all about preparation for that great vision that the great God has put into his heart as the pastor and leader of this church and movement. पास्टर के दिल में जो परमेश्वर ने जो विजन दिया है वो ये है कि ये साल कटनी का एक साल होगा, और जिस तरह से आप लोग एक साथ मिलकर इस जगह में हैं, उन बातों के लिए जो परमेश्वर आप में और आपके द्वारा करना चाहते हैं उसके लिए एक तैयारी है. And therefore we join with you, with the men of God, with the women of God, with what God is doing here. We join with you and surrender ourselves to the Holy Spirit, that even as in these days the foundations are being laid, that these foundations will go deeper and deeper, so can build higher and higher in God. आमेन. और इसलिए आप सभी लोगों के साथ हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं इस बात के लिए कि जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाह रहे हैं उसमें हम भी जिस तरह से आपकी मदद कर सकें हम कर पाएं. जैसे जैसे आप नींव को और जो है स्ट्रांग बनाते जाएंगे, शक्तिशाली बनाते जाएंगे, उतना ही आप ऊंचा 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 परमेश्वर में जो है आप बढ़ते जाएंगे. So in the different sessions we will be covering different aspects of this foundation, so that we are building on a strong foundation that is based on Christ and his eternal word. हमारे सामने बहुत सारे सेशन हैं, बहुत नहीं कम सेशन है, आज और कल में हमको ख़त्म करना है, लेकिन जितना समय परमेश्वर हमें देते हैं हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए, वो परमेश्वर हमारे बीच में लेकर के आए. The book of Isaiah chapter 54 verse 2 is again a prophetic word which says, enlarge the places of your tent, stretch forth your curtains, spare not, lengthen your cords. And therefore I want to speak this in this introductory time, that you are in 2023 Amen. for a divine enlargement, expansion Hallelujah. from God. आमेन आमेन. आइज़ाया 54 वर्स 2 वो ऐसा कहता है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा. और हम परमेश्वर में ये आपको आशीषित कर ये कहना चाहते हैं कि ये 2023 में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी दे. Even as we were here in the midst of the worship, the Holy Spirit of God dropped this verse and said, speak this word over the servant of God, over the pastor, over this church. Amen. And therefore we want to prophesy, and in the name of Jesus speak to each one of you who are part of this church and this ministry, that you will find yourselves in a place of the divine enlarging grace and anointing of God. Hallelujah. जब हम आराधना के समय में थे तो पवित्र आत्मा ने ये वचन मेरे दिल में दिया कि यहाँ बैठे पासवानों के और हर एक विश्वासियों के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर हम इस वचन को हम आपको आशीषित कर ये प्रवचन के रूप में हम आपको कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा. Hallelujah. You will multiply, you will increase, you will populate, you will spread. For there is an anointing from God that God is releasing in these days that will cause you to expand to the right and to the left. Hallelujah. No longer will you be limited and contained. Amen. That you will break out and you will break forth under the unction and the anointing of the Holy Spirit of God. हालेलुया. परमेश्वर की पवित्र आत्मा का ऐसा सामर्थ, ऐसा अभिषेक आपके बीच में है कि ऐसा समय आपके लिए आ चुका है कि परमेश्वर आपको दाहिने बाएं आपको बढ़ोतरी देना चाहता है. आप एक जगह सीमित होकर बैठने वाले ना होंगे. ये 2023 से लेकर आगे परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा. जो विश्वास करते हैं वो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं हालेलुया. ये साल मेरे हर प्रकार की सीमाएं टूट रही हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ, उसका प्रकाश, उसका वचन, हालेलुया, और उसका अभिषेक, उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी. अगर हम उसकी हुजूरी में चलेंगे, if we walk in the presence of God and host the Holy Spirit of God, the Lord says, I will enlarge your borders. Every border, every limitation, whether man or whether the devil or whether the people have placed, the Lord says, my enlarging, Hallelujah. expanding
multiplying Amen, grace and amen. anointing of God will be realized in this हालेलुया place. हालेलुया। किसी भी तरह की सीमा जो है वो चाहे मनुष्यों ने चाहे शैतान ने चाहे किसी तरह की भी सीमा आपकी जिंदगी में आपकी जो सेवकाई में किस तरह से भी वो आई हो, परमेश्वर कहते हैं कि उसको पूरी तरह से हटाकर मैं तुमको आगे ले जाऊंगा और मैं तुम्हें बढ़ोतरी दूंगा। Hallelujah. आमेन Hallelujah. हालेलुया। So shall we just stand up and shall we receive that prophetic word and say कुछ समय के लिए हम एक Hallelujah. साथ खड़े होंगे और परमेश्वर के इस वचन के सामने अपने आप को हम समर्पित And we करेंगे। say we will increase. हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, We will परमेश्वर multiply. हमें बढ़ोतरी देगा। Hallelujah. आमेन। We will spread to the right and to the left. हम दाहिने और बाएं हम फैलेंगे। No barriers will keep us limited. किसी भी तरह की सीमा हमें रोक नहीं सकती। This is an year for us to grow and break every limitation, every barrier. This is an year of overflow. ऐसे साल पर ऐसे समय पर हम आकर के खड़े हो चुके हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमको बढ़ाना चाहती है, बढ़ोतरी देना चाहती है और उसके लिए हम परमेश्वर अपने आप को आपके सामने हम समर्पित करते हैं। The Lord says you will be like a fruitful vine. You will be fruitful and you will flourish in the house of God. परमेश्वर के घर में आप फल फूल बहुत ज्यादा दे करके जो है आप आगे बढ़ेंगे। No longer will you be barren. No longer will you be barren. No longer will you be fruitless. But you will be Hallelujah. fruitful. You will flourish in the Hallelujah. house of God. आपकी जिंदगी में जो कोई भी अवस्था है परमेश्वर उसके ऊपर अपने अभिषेक को भेज करके परमेश्वर आपको फल फूल से भर देना चाहते हैं। Even as we take care to build our foundations deep. Amen, Hallelujah. amen, The Lord says you will flourish in the house of God. You will be fruitful. Amen, amen. Hallelujah. Your Hallelujah. spiritual life will flourish. Your material life will flourish. Your health will flourish. Your emotional life will flourish. Your business name of will flourish. Jesus. Your finances will flourish. Because Hallelujah. the hand of the Lord is with you and for you. हालेलुया। आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीषित कर कर आपको बढ़ोतरी देंगे क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते It हैं। cannot be that you are with God, you are in the presence of God, and you remain barren, that you remain limited. No, it's not possible because our God is the great El Shaddai God, the great Hallelujah. and the mighty God. And His Hallelujah. anointing, His presence is there in आमेन this. आमेन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो और उसके बावजूद आप बांझ रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी से फल फूल ना निकले। इसलिए हम आपको आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आता है। आप परमेश्वर के लिए फल देने वाले बन जाएं। And therefore, this morning we break every limitation, In the every name of barrier, Jesus. every barrenness in the name Hallelujah. of Jesus. Yes, Lord. Amen, amen. Yes. Glory to God. Hallelujah. 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 Amen, amen, Hallelujah. amen. Please be seated in the presence हम of God. बैठ जाएंगे। Amen. Hallelujah. Glory We praise to God. God. Hallelujah. Now we will be taking different sessions. We'll take in turns, and now Pastor Suma, Dr. Suma will continue with the next session. Thank you so much. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. ये हमारे लिए बहुत ही it's a great privilege for us that we are invited to be with all of you. ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाएँ। जिस तरह से पैस्टर ने यहाँ पर आप लोगों से बताया, हम लोगों ने भी जब ये इनविटेशन हमारे पास आया तो हमें ऐसा लगा जैसे कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ उसमें हम लोगों ने डिसीजन में टाइम ज़्यादा आगे नहीं निकाला, जल्दी ही निश्चय किया हमने और हम उस बात में आगे आए।
Oh, okay. Can I talk both in English and Hindi? Me alone? Or do you want to try? Just to save on time? ऐसा कितने लोग हैं जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है? How many people are there who don't understand Hindi? 2, 3. हिंदी नहीं समझते जो? Oh, you don't know Hindi? You were singing the song in Hindi. അതാ ഉടുത്തെ ഹുവേന്ന് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി, ഞാൻ കേട്ടു. वो गाना है ना जो उठते हुए, वो मलयाली लोग कैसे गाते हैं, उड़ते हुए तूफानों में. तो मुझे लगा कोई तो मलयाली है इसमें. So is it okay that I speak in Hindi and also in English in between? Is that okay? Or do you want a complete translation? ठीक है, okay. Just to save on time, okay? So praise the Lord. We are so happy to be with you. तो अभी हम पास्टर अजीत से भी बीच में सुनेंगे, और वो परमेश्वर के दास हैं जिनको परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, अभिषेक में और अनॉइंटिंग में, वो जिस जगह भी जाते हैं वहाँ पर एक जागृति आ ही जाती है. हालेलुया. This is how he is my husband, by the way, but then as a man of God I greatly honor and respect him, and wherever he goes he brings in the fire of revival. Hallelujah, praise God. तो बीच बीच में मेरा कुछ शांत सेशन भी आप लोगों के लिए होगा. मैं थोड़ा आप लोगों को वचन से भी लेकर के जाना चाहूँगी. तो जैसा हमारा मीटिंग का जो टाइटल है फाउंडेशन, बुनियाद, इट्स अ वेरी नाइस टाइटल, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जितना मेरा आप लोगों के साथ समय होगा, ये थोड़ा बहुत शांत टीचिंग जैसा सेशन होगा. और दिस इज़ माई रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू विल हैव योर बाइबल्स and we will really together look into the word of God also. Okay, so let us turn to Matthew chapter 7. मेरी ये उम्मीद है कि शायद पास्टर ने कल ही मीटिंग के शुरुआत में इस बात को आप लोगों के साथ जरूर बांटा होगा, लेकिन एक बार फिर हम उस वचन से जाएंगे. Matthew chapter 7 starting from verse 24. हाँ 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 हाँ, ओके. तो देखिए, दिस इज द पैराबल दैट जीसस हिमसेल्फ इज स्पीकिंग अबाउट द 2 डिफरेंट फाउंडेशंस. यीशु मसीह ने खुद नींव के बारे में या फाउंडेशन के बारे में एक ऐसा जो है एक कहानी या पैराबल उन्होंने बोला है. हम वहाँ से शुरुआत करेंगे, और ये संडे स्कूल के दिनों से हम सुनते आए हैं. लेकिन एक बार फिर आज जब हम 1 मिनट के लिए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. जब हम परमेश्वर के वचन के सामने में बैठे हैं तो छोटे बच्चों के समान, परमेश्वर के वचन के समान हम ऐसे बैठें कि पवित्र आत्मा, मैं इस वचन से इस तरह से स्वीकार करना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले कभी इस वचन को नहीं सुना. ओ गॉड, मे द वंडर ऑफ योर वर्ड कैप्टिवेट माय हार्ट. हम ऐसा प्रार्थना करेंगे. कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते 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 वो हमारे लिए इतना पुराना बन जाता है that there is no excitement, there is no expectation, and there is no faith, there is no understanding when we hear the word. But this day, आज सुबह परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने हम अपने आप को फिर से सौंपते हैं कि हे पिता, अपने वचन को हमारे सामने आप खोल दें. Like small children who are hungry for the milk, oh God, we come before your word as if we have never heard it before. Oh God, हम आपके वचन के सामने ऐसे आएंगे परमेश्वर कि जैसे पहली बार हम इसको सुन रहे हैं. And may that become life to us. हालेलुया. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपका वचन हमारे लिए जीवन बन जाए.
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मनुष्य केवल रोटी से, बाकी आप बोलेंगे, परंतु मैन शैल नॉट लीव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने से, द रेमा वर्ड ऑफ गॉड, ये लिखित वचन तो है, परंतु जब ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है तो वो हमें जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। तो हम देखें यहां पर 24वें वचन में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई, अब ये बातें कहने के बाद इसका अर्थ क्या है? जब कभी हम पैराबल पढ़ते हैं वचन में, whenever we are studying the parables of Jesus Christ, we should look at the interpretation that Jesus himself has given about it. यीशु मसीह खुद उसके बारे में क्या सिखाते हैं वो हमें सबसे पहले देखना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू एनी रेवलेटरी अंडरस्टैंडिंग। तो मसीह क्या कहते हैं? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो बुद्धिमान मनुष्य, ध्यान दें, दो तरह के मनुष्य हैं और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, क्या अंतर है दोनों में। उन्होंने जो किया उसमें तो अंतर जरूर है, पर उनके बारे में क्या कहा गया है? एक कौन था? कौन था? बुद्धिमान था। और दूसरा कौन था? निर्बुद्धि था। इट इज ए मैटर ऑफ बीइंग वाइज एंड बीइंग फूलिश। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिस्क्राइब्ड लाइक दैट। उन दोनों के बीच में और कोई अंतर नहीं बताया गया है। देयर इज नो अदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल। दे एंडेड अप व्हाट दे डिड बिकॉज वन वाज वाइज एंड वन वाज फूलिश। एक बुद्धिमान था और एक निर्बुद्धि था। और बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? उसने जो है अपना नींव, अपना फाउंडेशन चट्टान पर बनाया। उसका क्या मतलब है? That he was willing to listen to the words of Jesus Christ and obey it in his life. Hallelujah. वो मसीह के वचनों को सुनकर उसको अपनी जिंदगी में लेने के लिए तैयार था। परंतु निर्बुद्धि व्यक्ति ने क्या किया? उसने ये बातें सुनी तो 26वां वचन कहता है, जो कोई ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। ये बात तो छोटी है पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये निर्बुद्धि व्यक्ति भी हर संडे चर्च जाएगा, हर संडे मैसेज सुनेगा, चर्च के सारे एक्टिविटी में वो सबसे आगे है, परंतु केवल एक प्रॉब्लम है उसके साथ। ये सारी बातों को सुनता तो जरूर है परंतु उसमें चलता नहीं, उसको मानता नहीं। नाउ दिस इज ए वेरी डेंजरस थिंग फॉर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। दिस इज पॉसिबल। मसीह इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नाउ प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव कम हियर टू स्केयर यू। ओके, आपको डराने के लिए मैं ये बातें नहीं कह रही, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर कंसिडरिंग अबाउट आवर फाउंडेशन। जब हम अपने नींव के बारे में सोचते हैं, अपने फाउंडेशन के बारे में सोचते हैं, तो हम आज ये बात को हम सोचना चाहते हैं कि परमेश्वर चट्टान पर अपने नींव को बनाना है, ये तो हमको पता चल गया, पर क्या मेरी चट्टान, मेरा नींव, माई फाउंडेशन, इज इट फाउंडेड ऑन द रॉक? दैट इज ए क्वेश्चन वी ऑल नीड टू फेस इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। क्योंकि यहां देखिए, ये कोई और नहीं कह रहा, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि
क्या हुआ, दोनों घर पर जो है विपत्ति आई, है ना। जब कोविड आया तो सबको आया ना, विश्वासी लोग छोड़े गए क्या? हाँ, विश्वासी लोगों को भी आया। जो कोई भी मुसीबत दुनिया में आती है हम सबके ऊपर आती है ना। तो यहां क्या कहा गया, मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। ध्यान दीजिए, यहां यह नहीं कहा गया है कि एक विश्वासी था और एक अविश्वासी था। ऐसा बोला गया क्या? हाँ? एक विश्वासी और एक अविश्वासी नहीं है, यहां दोनों विश्वासी हैं, दोनों विश्वासी हैं, पर एक बुद्धिमान है और एक निर्बुद्धि है। तो जब आप अपने नींव के बारे में और अपने फाउंडेशन के बारे में आप सोचते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ एम आई बिल्डिंग माई लाइफ एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड? क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि एक का घर तो खड़ा रहा, पर एक का घर जो कि विश्वासी था, दूसरों की आंखों में, सबकी आंखों में, खुद की आंखों में वो भी विश्वासी है, परंतु जब विपत्ति आई, द रियल टेस्टिंग केम, व्हाट हैपेंड? वो घर नीचे गिर गया। नाउ दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर। हम अपने आप को, हम सब विश्वासी हैं, है ना, लेकिन हमको ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कभी ना कभी तो, है ना, हम अपने आप को बहुत डीपली एग्जामिन करें और ये सोचें कि हाउ इज माई फाउंडेशन? एम आई रियली बिल्डिंग माई सेल्फ ऑन द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड? क्योंकि बाहर से ये बिल्कुल एक समान लगता है ना। इसके बारे में आप खुद पढ़ करके आप इसको ध्यान करें। इफ यू मेडिटेट ऑन दिस, द होली स्पिरिट विल स्पीक सो मेनी थिंग्स टू यू। इट वॉज लुकिंग, नोबडी रियलाइज देयर वॉज ए डिफरेंस। किसी को पता भी नहीं चला। अब नींव क्या है ये कोई अंदर जाके थोड़ी देखता है, दिखता है क्या बाहर? आप लोग बोलिए, बोलिए, कुछ बोलिए। दिखता है? अंदर दिखता है ना। शायद जो बना रहा था केवल उसको दिखा, बाहर से तो सब अच्छा लग रहा था, एक समान लग रहा था। और हो सकता है जिसने बालू पर बनाया उसका घर जल्दी भी बन गया, है ना। दूसरा वाला हो सकता है थोड़ा लेट हो गया। बाहर से बिल्कुल अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, और एक साथ जो है वो ऊपर आया भी। बट इट वॉज ओनली व्हेन द ट्रायल्स केम, द टेम्पटेशंस केम, when the testing came, है ना, तभी पता चलता है। जब जैसे मान लीजिए कोई आपको पकड़ करके जो है हिला रहा है ना, when the trials and the testing, because परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हम अभी अंतिम दिनों में जी रहे हैं, है ना। we are in the last of the last days। यीशु मसीह के आने के बहुत करीब पर जो है हम आकर के खड़े हैं, और परमेश्वर का वचन हमको ऐसा जो है वार्निंग देता है, चैलेंज देता है, that many will fall away from faith। आप लोगों ने पढ़ा उसको, कई लोग विश्वास से भटक जाएंगे। ये अभी नहीं, पौलुस के समय में, in the first century itself this was happening। so many people, when the problems came, they, तो जितना ये जरूरी है कि लोग परमेश्वर में आए, उतना ही ये भी जरूरी है कि जो लोग परमेश्वर में आ रहे हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। हालेलुया। उनका फाउंडेशन बिल्कुल पक्का होना चाहिए, नहीं तो एक तरह का प्रोफेसी आप ले लीजिए मेरे तरफ से कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आपका नींव जितना, आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, केवल उतना ही इन अंतिम दिनों में आप खड़े हो पाएंगे। नहीं तो हमसे ज्यादा शैतान ये जानता है कि किस तरह से आपको छुआ जाए कि आप जो है विश्वास में गिर जाएं या आप पीछे चले जाएं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल इसी तरह का एक बात है मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये खुद के लिए भी सोच रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हम पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब क्या होता है।
और ये हमारे लिए भी एक इट इज ए टाइम ऑफ introspection, a time of evaluation that where is my faith life. सब आ रहे हैं एक साथ, हम भी आ रहे हैं, पापा मम्मी आ रहे हैं तो मैं भी चर्च आ रहे हैं, ठीक है। अब संडे क्या करेंगे ना, सब चर्च जा रहे हैं तो चलो मैं भी जा रहे हैं, सब गा रहे हैं तो मैं भी गा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। आई एम ऑल्सो देयर इन द क्राउड, नो, दैट इज नॉट हेल्पफुल, एस्पेशली बिकॉज वी आर इन द लास्ट डेज, है ना। और हमें पता है कि भारत देश में, प्रेज गॉड, 30 years बैक आई फाउंड द लॉर्ड। 30 साल पहले मैंने यीशु मसीह को पाया। हालेलुया। आई वॉज born and brought up in a traditional Christian family, but I never knew the Lord. But the greatest miracle happened to me. I was born and brought up in Madhya Pradesh those days, ठीक है। Now it is Chhattisgarh. But in my room, I didn't know anything. But the Holy Spirit of God put that conviction of sin in my heart, and I was weeping and crying inside my room. There was nobody to share the gospel or teach the word of God to me. लेकिन अपने कमरे के अंदर बैठ करके, मुझे प्रार्थना भी नहीं करने आता था। 30 साल पहले, 1993 जून, इन द मंथ ऑफ जून, अपने कमरे के अंदर में बैठ करके प्रार्थना करते, रोते समय, ओ परमेश्वर की उपस्थिति मेरे कमरे के अंदर में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। द ग्रेटेस्ट मिरेकल हैपेंड इन माय लाइफ। और जो बातें मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, ये वो बातें हैं जो मेरे विश्वासी जीवन के शुरुआत के दिनों में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर में बिल्कुल बहुत गहराई में जो है मुझे प्रकाशन दिया कि ये बातें जब तक हमारी जिंदगी में ठीक नहीं है, हम अपने जो है फेथ लाइफ में खड़े नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कभी जो है हम परमेश्वर के लिए, वी विल नेवर बिकम यूजफुल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, मैथ्यू चैप्टर 25, यहां पर कौन है? फ्रॉम वर्स 1, यहां 10 कुंवारियों का दृष्टांत या पैराबल कहा गया है। ये फिर से जो है अंत के दिनों के बारे में 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने खुद सिखाया, और उसके बाद उन्होंने ये दृष्टांत कहा। यहां पर भी जो है हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्या हम उसको पढ़ेंगे? 1 से लेकर के पढ़ेंगे। हाँ, समान होगा, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। हाँ, उनमें 5 दूल्हे से भेंट करने को निकले। हाँ, उनमें से 5 मूर्ख, उसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार। यस यस, इनफ, थैंक्स पास्टर, यू कैन सिट। या देखिए, फिर से कुछ आपको यहां पर ध्यान देना है? यहां पर स्वर्ग के राज्य के बारे में कई तरह के दृष्टांत को बताते हुए यीशु मसीह जो है लोगों को सिखाते थे, उनको समझ में आने के लिए साधारण लोगों की भाषा में कहानी के रूप में यीशु मसीह उनको सिखाते थे। तो देखिए, यहां कहा गया है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ठीक है, 10 वर्जिन्स। लेकिन अब इनमें भी अंतर है। ये कहानी तो आप लोगों को सबको पता होगा, एवरीबडी नोस this story, this parable, and you also know what happened. But today we are looking at it as if we are hearing it for the first time, because there is a great warning that Jesus is giving. यहां पर हमको परमेश्वर एक बहुत बड़ा वार्निंग, एक चैलेंज हमको दे रहे हैं। ये there is a reason why Jesus has spoken to us through this parable. Okay, यहां दूसरे वचन में क्या कहा गया है? वो 10 लोगों में 5 लोग कैसे थे? कैसे थे? सब कहें, मूर्ख थे। तो स्वर्ग, और 5 लोग क्या थे? वेरी गुड, समझदार। तो ये स्वर्ग के राज्य में हम इस बात को थोड़ा देखने जा रहे हैं कि देखिए, आप प्रभु में आ गए, प्रभु में, वेदर यू हैव बिकम ए बिलीवर और नॉट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, but whether you have become a true believer or not is also a very important thing. समझ,
परमेश्वर में बने रहने के लिए, आपका नींव सख्त बनने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए आपको समझ की जरूरत है। और यीशु मसीह उसको ऐसा ही बताना चाहते हैं, है ना। ही इज नॉट सेइंग 5 वर बिलीवर्स एंड 5 वर अनबिलीवर्स। यहां डिस्कशन उन लोगों के बारे में नहीं है जो प्रभु में नहीं आए। यहां पर किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है? ये सारे लोग 10 के 10 दूल्हे से मिलने के लिए मशाल को लेकर के जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? और एंड दे आर ऑल वर्जिन्स बाय द वे। ये सब कुंवारियां हैं, ऑल 10 दे आर वर्जिन्स। सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इन देयर लाइफ। कुछ तैयारी है उनकी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है। उनकी जिंदगी में भी तैयारी है। वो भी कुंवारियां हैं, वो भी मशाल को पकड़े हैं, वो भी दूल्हे को मिलने जा रही हैं। लेकिन क्या अंतर हो गया उनमें? 5 लोग क्या थे? क्या थे? मूर्ख थे। इसका यह मतलब है, देखो, अब जिस तरह से हम दुनिया में मूर्खता के बारे में बोलते हैं, समझ के बारे में बोलते हैं, यहां वो बात नहीं है। We will go into that. What does it mean when Jesus is saying that some were foolish and some were wise? And that made all the difference in their life, in their destiny. ये छोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं मूर्ख है तो उसको 5 मार्क नंबर कम मिल गया, वो ऐसा वाला मूर्खता का बात नहीं है। आगे हम इसको पढ़ते जाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि उनका सारा का सारा जिंदगी, उनका डेस्टिनी है ना, और उनका अनंत जीवन तक इस बात पर जो है आधारित था। तो इस तरह की मूर्खता को पूरी तरह से हमारे अंदर से जो है बाहर निकालना है और हमको समझदार बनना है प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में समझदार बनना है। उसका क्या मतलब है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, लेकिन एक बार हम जल्दी से पढ़ेंगे, है ना। कुछ हमारे अंदर थोड़ा डर आना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे, आना चाहिए ना। हम सब ऐसे बैठते हैं कि अभी तो हम बिलीवर तो हो गए, प्रभु को तो पा लिए, बपतिस्मा भी हो गया, पवित्र आत्मा को भी पा लिए हैं, फिर हम चर्च भी आते हैं, होली कम्युनियन भी करते हैं, क्या बोलते हैं ये टाइथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? दशांश, हाँ मलयालम जैसा ना, दशांशम सब देते हैं। तो हमको ऐसा लगता है हमारा जो है रिजर्वेशन बिल्कुल पक्का हो गया है, तभी तो चलेगा, कैसे भी चलो हैं। पर परमेश्वर के वचन के कई जगहों में हमको चेतावनी दिया गया है। यू डोंट सिट रिलैक्स्ड एज इफ यू हैव ऑलरेडी पुट, देखो, आई बिलीव दैट वंस यू आर सेव्ड यू आर सेव्ड, ओके। हम प्रभु में आ गए हैं तो हम प्रभु में आ गए हैं। ऐसा नहीं कि आज आप प्रभु में आ गए हैं, फिर कल आप बाहर निकल गए, फिर तीसरे दिन आप फिर आ गए, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु में बने रहना, प्रभु में आगे बढ़ना, to become fruitful in the Lord means something, okay? तो वो एक डर हमारे अंदर होना चाहिए। Serve the Lord with fear and trembling, the word of God says. ना मलयालम भयतोड़ुम विरयलोड़ुम कूड़े, like that it says, with fear and trembling, you know, make sure that you are about your salvation. तो देखो यहाँ क्या हुआ, मूर्खों ने, अब देखो, एक पहले उनका क्वालिटी बता दिया कि इनका क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, केवल एक प्रॉब्लम, वन सेट इज वाइज एंड द अदर सेट इज फूलिश, ओके। क्योंकि उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, जब ये कुछ करते हैं तो उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। दे लैक द फोरसाइट, ठीक है। क्या हो गया, मूर्खों ने अपनी मशालों तो ली परंतु अपने साथ क्या नहीं लिया? क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। पर केवल छोटा, अपने को लगता है ना, वी फील दिस इज सच ए स्मॉल डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस। सब तो कुंवारी थी, सबने अपने आपको तैयार किया, रात में सोया भी नहीं, है ना, सब मशाल उठाए, माने
3/4 उन लोगों ने भी किया, अगर देखा जाए तो। 3/4 of the preparation they also did, but a small difference. क्या हो गया? समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। ठीक है, सब 10 के 10 जो है सो गए। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी आवाज को हम भी सुनेंगे एक दिन कि हमारा यीशु आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि वो चोरों की ना ही आएगा। चोर बता के थोड़ी आते हैं ना कि मैं इतना बजे आएंगे, ऐसा बता के नहीं आते। सडनली ही केम इन द मिडिल ऑफ द नाइट, सडनली जीसस केम। और क्या हुआ? तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशाल ठीक करने लगी। See, I really want you to see where was the difference in this. They all slept, they all got up in the middle of the night. सब जो है उठ गई और जो है अपने मशालों को ठीक करने लगी। पर क्या हुआ? और मूर्खों ने समझदारों से कहा, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि अभी तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है तो 2 अपने भाई को दे दो, शेयर एवरीथिंग, यू नो। बट इन वन सेंस दिस डजंट हैपन इन द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, अपनी रक्षा के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कई जो है बहनों के साथ ऐसा होता है, हमको लगता है कि हाँ हमारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, है ना, सेवकाई भी करते हैं, उनके साथ मेरा भी टिकट लग जाएगा, मैं नहीं भी प्रार्थना करेंगे तो चलेगा। बच्चे लोग सोचते हैं कभी कभी, है ना, पापा मम्मी तो पास्टर हैं, कितने अच्छे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं तो पीछे पीछे शायद हम भी निकल जाएंगे। लेकिन हर एक का मशाल अलग अलग रहेगा और हर एक के मशाल में आपको खुद अपने लिए तेल को जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। तो यहां क्या हो गया? ये जब टाइम आया ना, इमरजेंसी आया, तो इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग मूर्ख लोग जो है, समझदार लोगों से इन लोगों ने क्या कहा? 8वां वचन कहता है, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। इसका क्या मतलब है? What is the spiritual sense of this? You know, they are not prepared for the journey ahead. Hallelujah. They have not built the spiritual capacity to walk with God. प्रभु के साथ आगे चलने के लिए, है ना, हम प्रभु में आ तो गए। आज अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रभु में आ गए, आप प्रभु के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो यस वी एक्नॉलेज दैट। परंतु प्रभु के साथ वो गहरा संबंध, प्रभु के वचन को अपने अंदर में लेने के द्वारा, प्रार्थना में जागृत रहने के द्वारा, हैव यू रिसीव्ड दैट स्पिरिचुअल कैपेसिटी इनसाइड ऑफ यू? हालेलुया, हालेलुया। कई बार तो many a times even the husband cannot help the wife in a time of crisis. Hallelujah. Or the children, you know, जब कभी हमारे साथ कोई तकलीफ हो जाता है तो हम दौड़ के पास आते हैं, कहते हैं पास्टर जी आप हमारे लिए उपवास कीजिए और आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वो करते तो जरूर हैं, लेकिन इट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉर्ड दैट ईच वन ऑफ यू आर बिल्ट अप इन द लॉर्ड। हर एक विश्वासी, हालेलुया। क्या आपने वचन में ऐसा नहीं पढ़ा कि न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को अकेले खड़े होकर के प्रभु का सामना करना पड़ेगा? हालेलुया। आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा। आपने क्या किया, अपनी जिंदगी से क्या किया, अपने वक्त से क्या किया? व्हाट डिड यू डू विथ योर अपॉर्चुनिटीज, योर टाइम, your talents and your grace? You will have to give account of everything to the Lord. Hallelujah.
वहां हम झुंड बन करके नहीं जाएंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर की उपस्थिति में न्याय के दिन में हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कर्मों के बारे में आपको खुद वहां पर जो है बात करना पड़ेगा। एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी आत्मिकता के बारे में, आप प्रभु में कहां तक पहुंचे हैं। देखो, हम और लोगों से सब कुछ छुपा सकते हैं, पर प्रभु की नजरों से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। कैन यू? कैन यू? नो, यू कांट। प्रभु हमको देखता है, और लोग हमारी बाहरी बातों को देखते हैं, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, हमारे हर एक चिंताओं को परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, ये आई वुडंट वांट टू ड्वेल ऑन दिस, बट लुक एट दैट 9th वर्स। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। अब मैं अपना तेल तुमको दे देंगे तो मेरा क्या होगा? ठीक है, दिस स्पीक्स अबाउट योर प्रिपरेशन, योर स्पिरिचुअलिटी, योर स्पिरिचुअल कैपेसिटी टू वॉक विद गॉड, टू फेस द सिचुएशंस ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी, जो परिस्थितियां आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए क्या आपने प्रभु से ऐसा गहरा संबंध बनाया है? क्या प्रभु का वचन आपके अंदर में इतनी गहराई में है कि क्या आज भी आप उस स्टेट में हैं जहां पर आप दौड़ करके, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, आंटी हमारे लिए प्रार्थना कर लीजिए, प्रॉब्लम मेरा है लेकिन आप हमारे लिए उपवास कीजिए और आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन देखिए आगे क्या हुआ। 10वां वचन, जब वे, तो इन्होंने तो मना कर दिया, ठीक है। 10वां वचन, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, तो जिनका तेल खत्म हो रहा था, इन लोगों ने क्या किया? ये तेल खरीदने के लिए, सी ए लैक ऑफ प्रिपरेशन। हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है ना। हम सबसे ज्यादा कब पढ़ाई करते हैं? एग्जाम के टाइम में भी नहीं। अभी कल एग्जाम है तो आज दोपहर के बाद तब जा करके हमको जो है वो उसका वो स्पिरिट चढ़ता है ना कि आप भी पढ़ाई करो। हम सब चीजों को ऐसा करते हैं और प्रभु के चीजों को भी हम ऐसा ही करते हैं, है ना। लेकिन कई बार वो लास्ट मोमेंट वाला प्रिपरेशन जो है हमको वो इट डिनाइज यू, इट चीट्स यू। तो इन लोगों ने क्या किया? वो लास्ट मोमेंट में इनको दिमाग आया कि इनके पास तो तेल है नहीं, ये दौड़ कर उसको खरीदने के लिए गई। पर उस समय तक क्या हुआ? द कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। उनका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, और क्या हो गया? दूल्हे जो है उस समय पर आ पहुंचे, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। ओके, द्वार बंद किया गया। And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came. It talks about the second coming of Jesus Christ. And those who were ready, जो तैयार थी, पवित्र आत्मा ये हमसे पूछती है, तुम तैयार हो क्या? अगर आज यीशु मसीह आते हैं, हमें नहीं पता वो चोर की नाई आएंगे। हम केवल ये सोचते हैं कि अभी जो है सुसमाचार का प्रचार सारी दुनिया में नहीं हो पाया, इसीलिए शायद यीशु मसीह अभी नहीं आएंगे, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। बट वी डोंट नो। बट इफ ही कम्स टुडे, आर यू रेडी? Are you ready? Are you expectantly waiting for the coming of Jesus Christ with extra oil? Hallelujah! 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 क्या आपका कैपेसिटी जो आपने बना रखा है प्रभु में, वो केवल इतना है कि किसी तरह से आज का दिन बीत जाए, पता नहीं कल क्या होगा? क्या आप अपने क्रिश्चियन लाइफ में ऐसा जीते हैं? और आर यू स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड? हालेलुया,
Hallelujah. Have you built deep spiritual capacity in the Lord to walk with the Lord no matter what comes into your life? Hallelujah. प्रभु चाहते हैं, और देखो इनके साथ कितना बुरा हुआ। जिस तरह से हमने आगे पढ़ा कि जो मूर्ख लोग थे, जो बालू पर अपना घर बना रहे थे, उनका पूरा घर जो है बर्बाद हो गया। आप ऐसा सोचिए कि प्रभु के बारे में हम हमेशा अच्छा सोचते हैं ना, प्रभु हम भलाई करता है, प्रभु हमें आशीषित करता है, प्रभु हमें आगे बढ़ाता है, वो सब वो वैसा ही है। हमारे प्रभु बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार हम अपनी करतूतों के कारण अपने ऊपर नाश को लेकर आते हैं। गिर गया उसका घर, दैट फूलिश मैन, such a disaster happened. We need to think about it. He built the house, he spent money on it, everything fell down in a day. Similarly, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ कितना बुरा हुआ। देखिए क्या बोलते हैं, इसके बाद वे 11वां वचन कहता है, इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। ठीक है, वो भी आकर के, और ये पढ़कर मुझे ना बहुत, आप सोचिए इसके बारे में। जब कभी आप वचन को पढ़ें तो केवल पढ़कर छोड़िए ना, आप उस पर मेडिटेट कीजिए। वो बिल्कुल जैसे हम खाना खा करके वो हमारे अंदर में डाइजेस्ट होता है, आप प्रभु के वचन को अंदर जाने दें। कितना भयानक है ये कि इनके सामने द्वार बंद हो गया, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट रेडी एंड दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इन द लॉर्ड। क्या हुआ उनके साथ? उसने उत्तर दिया, 12वां वचन, कोई पढ़ेंगे उसको? 12वां वचन। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्होंने क्या कह दिया? उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो सचमुच में प्रभु में आ गए उनके लिए तो परमेश्वर ऐसा द्वार बंद नहीं करेगा। हम डरे ना, ठीक है? नेवर थिंक दैट यू विल लूज योर सैल्वेशन और दैट जीसस विल क्लोज द डोर अपॉन यू। ओके, नेवर थिंक लाइक दैट. But this is just for us to understand that we have to be ready. It is a dangerous thing to fall into the hands of the living God. हम परमेश्वर से एक संबंध में आ चुके हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कई बार ये हमारे अंदर बहुत छोटा बन जाता है। मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ आपका संबंध जुड़ा है, वो आपसे मिलते हैं, वो आपसे बात करते हैं, वो आपसे संबंध रखना चाहते हैं, ठीक है? कितना तैयारी होगा आपका जिंदगी में? क्या आप उसको छोटा समझेंगे? Will you take it lightly in your life? That some dignitary like the Prime Minister of our land wants to have a relationship with you. He wants to talk to you, he wants to meet with you, he is waiting for you, you are waiting for him. It would be such an awesome thing, isn't it? Huh? But the Lord of Lords and the King of Kings, do we realize, क्या हम ये समझते हैं कि जब हम प्रभु में आ गए तो कितना ऊंचा प्रभु ने आपको उठा दिया है? हालेलुया! आपको प्रभु ने अपना बेटा, अपनी बेटी बना लिया है। इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज एंड इट इज अ ग्रेट कॉलिंग फॉर विच यू हैव टू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव। हालेलुया! दिस इज नॉट अ साइड थिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आप इसके बारे में केयरलेस हो ही नहीं सकते हैं। हालेलुया! ऐसा नहीं कि ये संडे, केवल संडे मेरी जिंदगी में होता है, ऐसा एक बात करके आप इसको हटाकर नहीं रह सकते हैं। दिस डिमांड्स एवरी बिट ऑफ योर लाइफ, दैट द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स वांट्स टू मेक ए रिलेशनशिप विथ यू। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर कॉलिंग। हालेलुया! तैयार होना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है,
प्रभु के रास्तों को जानना है, यू हैव टू नो एंड लर्न अबाउट द वेज ऑफ गॉड एंड ओबे इट इन योर लाइफ। सी, कई बार हमारी जिंदगी में क्या हो जाता है, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, इसके बाद हमें ऐसा लगता है कि प्रभु अब आप मेरा, अब ठीक है, देखो मैं आप, आई हैव कम टू द लॉर्ड, आई हैव डन ए ग्रेट फेवर फॉर द लॉर्ड। दैट इज हाउ वी थिंक, कि मैंने हाथ उठा लिया, आपको स्वीकार कर लिया, इतना फेवर किया प्रभु मैंने आपके ऊपर, ठीक है, अब मेरा सारा कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर है, आप मुझे देखो, मुझे आशीषित करो, मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ, घर बनाओ, बच्चों के बारे में देखो, अब सारा जिम्मेदारी आपका है। दैट इज हाउ वी एक्ट, यू नो, as if we deserve everything. No, it is not like that. You have to come to terms with what God is speaking to you. प्रभु परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, हर दिन आपकी जिंदगी में वही होना चाहिए कि लॉर्ड, what is it that you are speaking to me? I want to listen, I want to obey, and I want to order my life. प्रभु आपके वचन को मैं अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहती हूँ, अपने आप को मैं बदलना चाहती हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। I want to be pleasing in your sight. I want to be ready for you. I want to be that glorious bride that you are coming back for. यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए आ रहे हैं, महिमा से भरी हुई दुल्हन के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह कैसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं? इफिसियों के पुस्तक 5वें अध्याय में कहता है, यीशु मसीह कोई ऐसी, what is the kind of bride that Jesus is coming back for? Is he coming for a weak and defeated and a foolish bride? Is he coming for that? No. Can you read that? Ephesians chapter 5. Please read it if somebody has got it. കറ, ചുളുക്കം, വാട്ടം, മാലിന്യം ഒന്നുമില്ലാത്ത മലയാളം 25 से पढ़ेंगे. ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കാമോ? हाँ 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 हाँ, ये वो भाग है जहां पत्नियों और पतियों को उपदेश दिया गया है कि वो आपस में उनको कैसा रहना है। लेकिन इसके पीछे दिस इज द ग्रेट मिस्ट्री बिटवीन क्राइस्ट एंड द चर्च। ओके, और तो वो आगे कैसे कहता है, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हियर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉर्ड अबाउट हिज चर्च, अपनी कलीसिया के बारे में यीशु मसीह जब दोबारा इस धरती पर आएंगे तो ऐसी कलीसिया को ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया। पहली बार यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने सारे खून को, द लास्ट ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड ही गेव टू बाय एंड परचेज ए ब्राइड फॉर हिमसेल्फ। हालेलुया। लेकिन दोबारा जब यीशु मसीह आएंगे तो ऐसी एक दुल्हन के लिए वो आ रहे हैं। ओ फॉर द ग्लोरियस चर्च, इट विल नॉट बी a defeated church, it will not be a discouraged church, it will not be a weak church, it will not be, hallelujah, but look at this, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु इसे पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी दुल्हन को, ऐसी तेजस्वी दुल्हन को लेने के लिए यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आ रहे हैं। और वो दुल्हन कौन है? आप और मैं। हालेलुया, हालेलुया। वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, द चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशन दैट जीसस हैज अबाउट द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, अबाउट हिज ब्राइड। हालेलुया।
हालेलुया। तो यीशु मसीह के आने तक हमको ऐसा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? कितने लोग इसको समझ रहे हैं? हालेलुया। वी आर द ग्लोरियस ब्राइड ऑफ क्राइस्ट. We have to become like this, the glorious bride of Christ. In English it says, He might present to Himself the church in all her glory, having no spot, no wrinkle, or any such thing, but that she would be holy and blameless. Hallelujah, hallelujah. One last thing and I will stop with that. इफिसियों की पुस्तक में ही जब हम आगे आए, चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 15. हाँ, जस्ट वन इंट्रोडक्शन आई विल टेल. इफिसुस की इस कलीसिया के लिए पौलुस प्रेरित जो है इस पत्री को लिख रहे हैं. तो फिर से मैं एक बात आपको याद दिलाऊं कि ये पत्री विश्वासियों के लिए लिखी गई. किसके लिए लिखी गई? विश्वासियों के लिए लिखी गई. तो वो प्रार्थना, ही इज प्रेइंग फॉर द चर्च इन एफेसस. ही इज प्रेइंग फॉर द चर्च इन एफेसस. और देखिए वो क्या प्रार्थना करते हैं. हाँ, पढ़ेंगे. हाँ 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 हाँ, कि हमारे हाँ हाँ हाँ, देखिए ये ध्यान दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. ठीक है, उनके विश्वास के बारे में सुना, उनके प्रेम के बारे में पौलुस प्रेरित ने सुना. ये सुनने के बाद उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं. ही इज प्रेइंग for the people in Ephesus. He is praying for the saints. What is the content of the prayer? वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए 17वां वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. हालेलुया. वो he is praying that Lord give them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, in the knowledge of Jesus Christ. हालेलुया. विश्वासियों के लिए, आप वापस जाकर के इसको खुद पढ़िए और ध्यान कीजिए. विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है. इट इज ए प्रेयर फॉर द बिलीवर्स एंड ही इज आस्किंग दैट फादर give them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ. Hallelujah. विश्वासी बनने के बावजूद ये हमारे लिए जरूरी है कि ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को हम पाएं. हालेलुया, हालेलुया. हर दिन प्रभु की बातों को जानने के लिए, पवित्र आत्मा की बातों को जानने के लिए, वचन को समझने के लिए, अपनी बुलाहट को समझने के लिए, प्रभु हमारे लिए क्या चाहते हैं ये जानने के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को दे परमेश्वर. हालेलुया. हम अपनी आवाज को उठाकर कहेंगे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा. The spirit of wisdom and revelation. Hallelujah. और देखिए नीचे फिर उनकी प्रार्थना क्या है. 18वां वचन. पहले तो ये मांग रहे हैं, उसके बाद हाँ देखिए विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है कि इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए. इंग्लिश, एनीबडी हैज इंग्लिश बाइबल? कैन यू रीड दैट? हाँ हाँ, yes, thank you sister. What does it say? That the eyes of your heart, eyes of your understanding may be enlightened. Hallelujah, hallelujah.
विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। कई बार हम अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी आंखों को आप खोल दीजिए ताकि ये यीशु मसीह को जान सके। इनकी आंखों को आप, अगर पंखा चाहिए तो आप पंखा लगा सकते हैं, किसी को गर्मी लग रही है तो। कई बार हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अविश्वासियों की आंखों को खोल दीजिए, लेकिन यहां पर पौलुस प्रेरित एफिसुस की कलीसिया के लिए और हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि लॉर्ड एनलाइटन द आईज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। प्रभु इनकी समझ की आंखों को खोल दीजिए, इनकी दिल की आंखों को खोल दीजिए, मन की आंखों को आप ज्योतिर्मयी कर दें परमेश्वर। हालेलुया। किस लिए? वो नीचे बताया गया है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। हालेलुया। अगर आपको ये समझना है तो ये आपको पाना पड़ेगा। आपको प्रभु में आने के बाद फुल स्टॉप नहीं कि हम प्रभु में आ गए अब हो गया, अब किसी न किसी तरह से हमें जो है स्वर्ग में पहुंचना है, नहीं, है ना। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू गिव अस द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू एनलाइटन द आईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। प्रभु में बने रहने के लिए, आपके नींव को सख्त बनने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए और फलने के लिए, फूलने के लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं? That you receive these things। क्या कहा गया है? उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്, മഹത്വത്തിന്റെ ധനം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്. മലയാളം, these are deep things in the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। जैसा हम परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, परमेश्वर को हमारे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। जब वो हमको चुनते हैं, जब वो हमको बुलाते हैं, अपनी पवित्र आत्मा को देते हैं, अपनी बुलाहट को हमारे ऊपर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। द लॉर्ड हैज ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच वन ऑफ हिज चिल्ड्रन। अगर आप अपनी बुलाहट को समझेंगे, अगर आप प्रभु से जो है जो पाना है उसको पाएंगे, और अगर आप उस महिमा के धन में खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको पौलुस के समान, पत्रुस के समान, यूहन्ना के समान, हालेलुया, आपको अपने हाथों में उपयोग में लेकर के आना चाहते हैं। हालेलुया। आज इस धरती पर यीशु मसीह नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी में जो प्रेरित लोग थे वो नहीं है। आज परमेश्वर की कलीसिया आप और मैं हैं। परमेश्वर के हाथ और पैर, उनकी आंख और उनके मुंह हम हैं और आप हैं। आज यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है, भारत में नहीं है, केरल में नहीं है और मुंबई में नहीं है। उनकी ओर से परमेश्वर ने हमको खड़ा किया है यहां पर। हालेलुया। अपने शरीर को खड़ा किया है। वो हमारे सर हैं। यीशु मसीह हमारे दूल्हे हैं, यीशु मसीह हमारे सर हैं, पर उनके शरीर को, उनकी कलीसिया को परमेश्वर ने इस धरती पर खड़ा किया है। एंड ही वांट्स अस टू डू वर्क्स दैट आर ग्रेटर देन द वर्क्स दैट ही डिड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं, हालेलुया, हम उनको और जाने। The Lord desires that we know Him more, that we know His word more. हालेलुया। ये एक शर्त है प्रभु की तरफ से। He will not come into your ways, you will have to go into His ways. हालेलुया, हालेलुया। ये एक बात है जो याकूब के पुस्तक 4 अध्याय 8वें वचन में कहा गया है, ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल, उसको हिंदी कोई पढ़ेगा, ड्रॉ नियर टू मी सेज द लॉर्ड एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। हाँ, आमेन, आमेन। परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया, हालेलुया।
ये परमेश्वर की ओर से बुलाहट है आपके लिए, मेरे निकट आओ, कम नियर टू मी, ड्रॉ नियर टू मी। हालेलुया। आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर आप क्या, मेरी जिंदगी के बारे में आपकी क्या योजना है, आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है परमेश्वर, आपको मुझ में क्या बुरा लगता है। What are your ways, oh God? परमेश्वर का वचन ऐसा याद दिलाता है, ले മോശ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെ അറിഞ്ഞു, ഇസ്രായേൽ മക്കളോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ. The people of Israel saw the acts of God, but Moses knew the ways of God. Hallelujah. इजरायली लोग जो थे वो चमत्कार चाहते थे, है ना, हर समय उनको चमत्कार चाहिए, हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो कुछ भी वो मांगते थे प्रभु उनको देते थे। लेकिन जब तक से उनका चमत्कार थोड़ा सा धीमा पड़ जाता था, तब वो कुड़कुड़ाने लगते थे, प्रभु से वो दूर हो जाते थे, प्रभु के संबंध से वो दूर चले जाते थे। लेकिन मूसा, जिसने प्रभु को ऐसे देख लिया जैसे मान लो एक फ्रेंड, एक दोस्त, अपने दोस्त से जैसे मुंह से मुंह बात करता है, he spoke to God face to face. Hallelujah, hallelujah. It is God's desire that we know his ways. Hallelujah. जैसे उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम पढ़ते हैं, बहुत प्यारा था वो अपने पिता के लिए, बहुत ही प्यारा था, और वो कभी भी उस बेटे को अपने घर से दूर भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, वो पिता थे, वो पुत्र था, संबंध था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक दिन उसने ऐसा सोचा कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। वो जो कुछ भी लेना था वो उसने अपने पिता से ले लिया और वो घर से छोड़कर चला गया। ऐसा करने के बावजूद पिता परमेश्वर का प्रेम उससे एक बिल्कुल 1 पॉइंट भी कम नहीं हुआ। The love of the father was still the same to this prodigal son. पर एक बात मैंने हमेशा ऐसा सोचा, ठीक है, वो निकल गया घर से, वो घर से निकल गया, दूर चला गया, पर पिता उसकी इंतजार में खड़े रहे। The father kept waiting for him. कहां खड़े रहे पिता, कहां खड़े रहे, सब सो गए, कहां खड़े रहे। तो मैं प्रभु से ऐसा पूछते कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कहे, अब मेरा बेटा बेटी कोई चला जाएंगे तो हम उनके पीछे जाते हैं ना, हैं, कहाँ गए वो, हम दरवाजे पे ऐसे खड़े थोड़ी रहते हैं, हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के कहाँ 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 ढूंढ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको you can understand the limitation of God here, okay? The father kept waiting. His love never decreased for the son, but he kept waiting at the gate. वो दरवाजे पर खड़े रहे, उसके इंतजार में खड़े रहे। तो प्रभु के लिए ये एक बात आज आप ये समझें कि देखो, प्रभु के लिए ये बहुत, this is very important for God that you come to him in his terms, not your terms. This is one limitation God has. आप कहीं भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, अपनी मनमानी में कैसे भी जियो, प्रभु कभी आपको जो है हटाएंगे नहीं, आपसे नफरत भी नहीं करेंगे, वो आपका इंतजार करते रहेंगे। लेकिन एक समय आपकी जिंदगी में ऐसा आना ही पड़ेगा जब आपको पश्चाताप हो, जब आप समझें कि प्रभु ये तो मैं गलत कर रहा हूं, मैं तो आपसे दूर चला गया प्रभु। उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी में ऐसा कहता है, he came to senses। जब वो सुअरों के बीच में बैठा था, है ना, अपने पिता के घर में कितना खुश था, उनके नौकरों को तक कितना बढ़िया खाना मिलता था, कितना अच्छा कपड़ा मिलता था,
लेकिन पिता से दूर जाते जाते उसका जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया। वो इतना गिर गया, सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए, वो इतना गिर गया कि वो सूअरों के बीच में बैठ करके खाना खाने लगा। लेकिन उस समय he came to his senses। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप आया उसकी जिंदगी में। क्या आया? पश्चाताप आया। ओह, आई हैव गॉन सो फार अवे फ्रॉम माई फादर। तो ये स्टेप हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो खड़ा हो गया वहां से, ठीक है, खड़ा हो गया। He changed his direction and he decided to walk back to his father's house। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इंतजार करते रहेंगे। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे, आज जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लोगों में से कई लोगों को ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने शायद मेरा हाथ छोड़ दिया। क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा होता है? सब लोग अच्छी अच्छी बातों को कहते हैं, पर क्यों मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती? पास्टर जी हमेशा कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे आज ऐसा बात किया, ऐसा बात किया, पर मुझसे तो प्रभु कभी बात नहीं करते। मुझे तो कभी यीशु मसीह के प्रेम का एहसास नहीं होता। ऐसा क्यों? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि विश्वासी होने के बावजूद मैं कहीं दूर हूं? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं? आज पवित्र आत्मा आपसे ऐसा कहती है। क्या हम प्रभु की उपस्थिति में एक साथ खड़े हो जाएंगे? आज पवित्र आत्मा हमें फिर से याद दिलाती है, The Lord is waiting for you like a father। His heart is full of loving kindness for you। परमेश्वर के दिल में आपके प्रति भरपूर प्रेम है और वो दुखी है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरी बेटी कहाँ चली गई। आज सुबह पवित्र आत्मा आपको याद दिलाती है कि क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी that in many areas of your life you have walked away from the ways of God। आपकी जिंदगी में ऐसे कई जगह थे जहां पर आपने गलत डिसीजन लिया और आप प्रभु की उपस्थिति से अपने रास्तों में कई दूर आप चले गए। हालेलुया। आप ऐसा ना सोचे कि प्रभु ने आपका हाथ छोड़ दिया। आप ऐसा ना सोचें कि आपने अपनी बुलाहट को खो दिया है, परंतु जिंदगी के कई जगहों पर जहां आप प्रभु से दूर चले गए, इस कारण से आप उस जगह पर हैं जहां आज आप हैं। हो सकता है उड़ाऊ पुत्र के समान आज आप अपने आप को ऐसे घृणित परिस्थितियों में पाते हैं, सूअरों के बीच में। शायद कोई और ये नहीं देखता, शायद कोई और ये नहीं जानता, but today, this day, the Holy Spirit of God is speaking to you। Come back to my ways। Come back to my ways। आप ये सब कुछ भूल जाइए। आप ये प्रश्न पूछिए कि परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हैं? लॉर्ड, I have sinned against you, Lord, and I'm coming back to you, oh God। I want to know you, Lord। I want to know your ways, oh God। And you will find that the Father is waiting for you at the gate। उस कहानी में ऐसा कहता है कि दूर से अपने पुत्र को लौट कर आते देखते हुए वो आ ही रहा था, घर तक पहुंचा नहीं था, वो आ ही रहा था। पिता दौड़ कर जाते हैं और उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं और उसको चुंबन देते हैं। अभी भी वो घृणित है, वो नहाया नहीं
अपने वस्त्रों को उसने बदला नहीं, वो अभी भी मैला है, अभी भी भूखा है और अभी भी प्यासा है। He is still hungry and still thirsty. He is still desperate and still discouraged. He is broken and he is messed up. But he makes one decision: I am coming back to the Father's house. I'm coming back to the ways of God, no matter what. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May this day, hallelujah. I would ask Pastor Ajit to come forwards and lead us in prayer.